एक ऐसा आदमी जो जिंदगी में ब्यूरोक्रेसी से लड़ता रहा और ऐसे कैरेक्टर लिखता रहा जो खुद से ही हार जाते थे। फ्रांस काफ्का, नाम सुना है? शायद सुना भी हो तो सिर्फ काफ्कास्क्यू के रेफरेंस में, पर असली कहानी सिर्फ कुछ लोगों को ही पता है। और आज हम उसी कहानी को एक्सप्लोर करेंगे, एक फिलोसफिकल माइंड जिसके थॉट्स आपकी रियलिटी को हिला देंगे। रेग्यू का एक छोटा सा शहर और एक पतला शांत लड़का जिसे दुनिया समझ नहीं पाई। काफ्का अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज ढूंढता रहा, मतलब मीनिंग ऑफ लाइफ। लेकिन आयरनी यही थी कि उसकी कहानियों में हर चीज का मतलब छुप गया था। जैसे कि उसका सबसे मशहूर काम दी मेटामॉर्फोसिस। एक आदमी ग्रेगर सैम्सा सुबह उठता है और पाता है कि वो एक कॉकरोच बन चुका है। पर क्यों? क्या था इसका मतलब? इमेजिन करो, सुबह उठते ही आप एक ऐसे रूप में हो जहाँ आपका परिवार भी आपको देखकर घिन करता है। काफ्का के लिए सिर्फ कहानी नहीं थी, ये था एग्जिस्टेंस का नाइटमेयर। हर इंसान सिस्टम में फंसा है, बॉस, ऑफिस, परिवार, सब कुछ एक मेज है जिसमें कोई एग्जिट नहीं। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं काफ्कास्क। काफ्का का फिलॉसफी सिंपल नहीं था लेकिन रियल था। उसने लिखा, इन द फाइट बिटवीन यू एंड द वर्ल्ड, बैक द वर्ल्ड। क्योंकि काफ्का जानता था दुनिया बदलने नहीं वाली, इंसान बदलेगा या टूटेगा। जैसे द ट्रायल में जोसेफ के, जिसे बिना किसी रीज़न के अरेस्ट किया जाता है और पूरा नोवेल उसी कन्फ्यूजन में निकल जाता है। ना जज मिलता है, ना क्राइम का नाम। साउंड फैमिलियर? आज भी ब्यूरोक्रेसी का ये चेहरा बदला है क्या? शायद नहीं। आप सोचो, आप काफ्का के टाइम में नहीं, आज के ज़माने में हो। ऑफिस का प्रेशर, सोसाइटी का जजमेंट और पर्सनल कन्फ्यूजन। अब जब काफ्का की लाइन पढ़ते हो तो वो वियर्ड नहीं, रेडिबल लगती है ना? काफ्का बोलता है, अ केज वेंट इन सर्च ऑफ अ बर्ड। सोचो कि तुम भी ऐसी केज में हो। ये सुन के शौक लगेगा, पर काफ्का चाहता था कि उसके मरने के बाद उसकी सारी राइटिंग जला दी जाए। उसके सबसे क्लोज दोस्त मैक्स ब्रूड को ये काम दिया गया था, लेकिन मैक्स ने कुछ और ही किया। उसने सब पब्लिश कर दिया। अगर मैक्स ने ये नहीं किया होता तो काफ्का और काफ्कास्क्यू दुनिया से गायब हो जाते। काफ्का का काम हमें कंफ्यूज नहीं करता, वो हमें दिखाता है वो सच जिसे हम आंख में लाना नहीं चाहते। एक ऐसी दुनिया जहाँ हर कोई ग्रेगर है पर किसी को अपना रूप दिखाने की हिम्मत नहीं है। तो अगली बार जब आप काफ्का का नाम सुनो तो याद रखना, तुम्हारे दर्द को उसने पहले ही लिख दिया था, उन स्याही के अल्फाजों में, किसी बेजुबान कहानी के पहलू में। समझ पाए उस दर्द के लेखक को, या सिर्फ दर्द महसूस करना चाहते हो? समझना नहीं।